वास्तु में रुचि लेने का सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट आता है वो आता है कि कैन आई क्रिएट वेल्थ विद वास्तु, कैन आई क्रिएट मनी, कैन आई ग्रो बिग विद वास्तु। इसी भाव से वास्तु में सबसे ज़्यादा रुचि लेते हैं लोग। और मैं कहूँगा कि जो वास्तु का विषय है वास्तव में ये है ही सिर्फ पैसे के लिए, मनी के लिए, वेल्थ के लिए, पावर के लिए। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो हमारे जो मंदिर बने हैं वो वास्तु के आदर्श उदाहरण हैं, जहां पर वास्तु को 100% लगाया गया। मंदिर है तो एक बिल्डिंग ही। आप कहें कि वो भगवान का घर है, नहीं। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि जब हम एक विशेष समीकरण से एक भवन को बनाते हैं तो उसमें जो भाव पैदा होता है वो भगवत्ता का है, इसलिए भगवान वहां पर है। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, आप इसको इंटरनेट पर सर्च करके देखेंगे तो भारतीय मंदिर विश्व में सबसे ज्यादा रिच बिल्डिंग्स हैं। अभी थोड़े दिन पहले केरल में एक खुदाई के वक्त, शायद खुदाई नहीं थी, एग्जिस्टिंग मंदिर है, उसके 7 द्वार हैं। पहला द्वार खोला तो 5 लाख करोड़ की संपत्ति निकल के आई, दूसरा खोला तो उससे ज्यादा निकल के आई। सरकार ने वो बंद ही कर दिया कि इसके आगे जाओ ही नहीं, क्योंकि भारत में हम रुपए से डरते हैं। सच बात है ये। जितने भारतीय रुपए से डरते हैं उतना कोई नहीं डरता। रुपए के उपयोग को कोई नहीं सिखाता इस देश में। रुपए का प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है? बस एक लालसा है कि रुपया हो। जिनके पास है वो भी इसको यूज नहीं करते, तो हम डरते हैं। हमने वो मंदिर ही बंद कर दिया। भगवान की मूर्तियां तो बहुत जगह रखी हैं। सड़क के किनारे भी भगवान की मूर्तियां रख के वो बेच रहा है, तो वो अरबोंपति हो गया क्या? अगर भगवान की मूर्ति पे ही रुपया आता तो जगह जगह रखी हुई है। हजारों मंदिर बने हुए हैं और उसमें बड़े सुंदर सुंदर भगवान जी बना के रखे हुए हैं, उन मंदिरों में धन नहीं आता। पर जो वास्तु के अनुसार परफेक्ट बने हुए मंदिर हैं, वहां धन की बारिश होती है, अकल्पनीय बारिश होती है। वास्तु एक ऐसे भवन का निर्माण करता है जो ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति को अट्रैक्ट करता है, क्रिएट करता है। यह है कोर वास्तुशास्त्र। एक पूरे भवन में ऐसा समीकरण लेके आना जो रूपांतरण की प्रक्रिया को पैदा करते। अगर एक व्यक्ति रूपांतरित हुआ तो वो रिचेस्ट व्यक्ति हो गया। उसने जगत को कुछ ऐसा दिया कि जगत उसकी तरफ बढ़ चला, उसकी तरफ चला गया। वो जो एलिमेंट पैदा करना है, वो जो समीकरण पैदा करना है, वो है वास्तुशास्त्र का काम। और अगर वो समीकरण आपने किसी भी स्पेस में लगा दी, वहीं पर धन आने लगता है। बहुत साल पहले, करीब 24 वर्ष पहले, मैंने नागपुर में एक मिठाई की दुकान पर वही समीकरण लगाया था। सुना है वो मिठाई वाला सबसे बड़ा हो गया पूरी दुनिया में। एक पान मसाला बनाने वाली कंपनी अपनी मशीनें हटा रहे थे, क्योंकि पान पराग बहुत फेमस होता था उस जमाने में। मैं ये बात 94-95 की कर रहा हूं, शायद 93 की बात होगी, जब मुझे मेरे क्लाइंट ने कहा कि पान पराग के आगे हम कुछ भी कर लें, संभव ही नहीं है एक और पान मसाला लॉन्च करना। और वो मशीनें हटाना चाहते थे, और मैंने गुरुकुल से नया नया सीखा था टूल, और मैं आजमाना चाहता था। मैंने वही समीकरण उसी फैक्ट्री में लगाया, और सुना है कि वो पान मसाला विश्व में सबसे बड़ा है। हाँ, बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी संभावनाएं। करने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए, और करवाने वाला भी चाहिए। करने वाला तो करने को तैयार होता है, पर करवाने वाला ही लीचड़ हो जाता है। वही कंप्रोमाइज करना शुरू कर देता है।
मैंने पिछले कुछ वर्षों से ऐसे लोगों को काम करना ही अपने आप से हटा दिया कि जो अक्षरक्ष उसका पालन नहीं करना चाहते, और जो कर रहे हैं वो या तो भारत में सबसे बड़े हैं या विश्व में सबसे बड़े हैं अपने प्रोडक्ट में। तो ये कीमियागारी होती कैसी है, ये समीकरण कैसे घटित होते हैं, ये सिखाता है ये शास्त्र।